नमो वरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयरीयाणं नमो वच्छायाणं नमो लोय संवसाहुणं वन्दितु सर्वसिद्धे ध्रुवमचलमणो वमं गदिं पत्ते वोच्छामि समयपाहुड मिणमो सुध केवली भणिदम् नमः समय साराय स्वानुभूत्या चकासते चित्स्वभावाय भावाय सर्वभावांतरक्षिदे निज स्वरूप को परमरस जामे भरो अपार वंदो परमानंदमय समय सार अविकार। तो यहाँ बंध अधिकार में बात ये चल रही है कि जीव को कर्म का बंध अपने रागादि परिणामों के कारण होता है, बाह्य में चेतन अचेतन की हिंसा अधिक से बंध नहीं होता। फिर बात चली थी कि ज्ञानी और अज्ञानी के परिणामों में क्या अंतर है अभिप्राय में, आशय में। तो अज्ञानी का जो आशय है उसका ये है कि पर मुझे जिलाता है या मैं पर को जिलाता हूँ, पर मुझे मारता है या मैं पर को मारता हूँ, पर मुझे सुखी दुखी करता है या मैं पर को सुखी दुखी करता हूँ। लेकिन यह कहते हैं कि जन्म मरण दुख सुख है, लाभ हानि यश अपयश ये सब कर्म उदय प्रमाण होता है। पेज नंबर 605 गाथा चलेगी 254 से 256, क्योंकि कल यहाँ गाथा में बात की थी। जो ये मानता है कि मैं परजीवों को दुखी सुखी करता हूँ वो मूढ़ है, अज्ञानी है। और इसके विपरीत, विपरीत माने जो ऐसा मानता है कि मैं पर का कुछ भी नहीं कर सकता वो ज्ञानी है। तो यहाँ प्रश्न होता है कि ये जो अध्यवसाय है माने इसका ये जो अभिप्राय है वो अज्ञान कैसे है। अज्ञानी का जो अभिप्राय है कि मैं पर को दुखी सुखी कर सकता हूँ, ये अज्ञान कैसे है। देखिए गाथा 254 से 256 तीन गाथा है। कम्मोदयेन जीवा दुःखित सुहृदा हवन्ति जदि सव्वे कम्मं चरणदेसि तुमं दुःखित दुस्सुहदा कह कया कम्मं चरणदेसि तुमं कम्मं चरणदिन्ति तुहं कदोसि कहं दुःखितो तेहिं कम्मोदयेन जीवा दुःखित सुहृदा हवन्ति जदि सव्वे कम्मं चरणदिन्ति तुहं कहतं सुहृदो कदो तेहिं जह उदय कर्म जुजीव सब ही दुखित अवर सुखी बने तू कर्म तो देता नहीं कैसे तू दुखित सुखी करे। जय उदय कर्म जू सुखी बने वो कर्म तुझ दे जय उदय कर्म जुजीव सब ही दुखित अवर सुखी बने सुखित तुझ कैसे करे। यदि सभी जीव कर्म के उदय से दुखी सुखी होते हैं और तू उन्हें कर्म तो देता नहीं है, तो तूने उन्हें दुखी सुखी कैसे किया। तो तभी दुखी सुखी कर सकता है अगर तू उन्हें कर्म दे सके। यदि सभी जीव कर्म के उदय से दुखी सुखी होते हैं
और वे तुझे कर्म तो देते नहीं, तो हे भाई तूने उन्होंने तुझको दुखी कैसे किया? माने कोई मुझे असाता का उदय दे दे तो मुझे दुखी करे, लेकिन कोई मुझे असाता का उदय नहीं दे सकता, कोई मुझे साता का उदय नहीं दे सकता। यदि सभी जीव कर्म के उदय से दुखी सुखी होते हैं और वे तुझे कर्म तो नहीं देते, तो हे भाई उन्होंने तुझको सुखी कैसे किया? प्रथम तो जीवों को सुख दुख वास्तव में अपने कर्मोदय से ही होता है। माने अगर निमित्त की तरफ से भी देखें तो कर्म का उदय निमित्त है वास्तव में उसमें, क्योंकि बाहर में संयोग भी कर्म के उदय के हिसाब से परिणमित हो जाते हैं। मित्र भी शत्रु हो जाते हैं अगर साता का उदय असाता का उदय हो तो, और साता का उदय हो तो शत्रु भी मित्र हो जाते हैं। साता का उदय हो तो भयंकर प्रलय चले तो भी स्वास्थ्य खराब ना हो, और असाता का उदय हो खूब आप हीटर में भी बैठो तो भी बुखार हो जाए। तो इसलिए अच्छा खाने से स्वस्थ रहता हूँ, 2 कपड़े फालतू पहनता हूँ इसलिए ठंड नहीं लगती, ये सब मन का भ्रम है। वो तो साता का उदय है तो ये सही चल रहा है शरीर, और जब असाता का उदय आएगा तो सब चीजें अनुकूल रहते हुए भी वही अनुकूल चीजें अपने को प्रतिकूल असर करती हैं। प्रथम तो जीवों को सुख दुख वास्तव में अपने कर्मोदय से ही होता है। वो भी कर्म का उदय भी कैसे आया कि अपना किया है, किसी और ने नहीं करा दिया कि साहब मेरे तो ऐसे बच्चा पैदा हो गया कि उसके चक्कर में मैंने तो अपनी नरक गति बांध ली, जैसे श्रेणिक राजा ने बांध ली थी। तो क्या कुणिक उन्हें नरक आयु कर्म बांधने में कारण है क्या? कि कोई वो तो अपनी गलती से बंधा ना, अपने अज्ञान से, अपने राग से, अपने मोह से। नहीं तो एक कहने की बात है, वैसे तो भाई वो तो ठीक है, हमने तो पुराणों में पढ़ लिया कि भाई उसने मुनिराज के गले में सर्प डाला था इसलिए उसको ऐसा बंद हो गया था। लेकिन सामान्य से मान लो हमारे तुम्हारे घर में काम हो जाए, कुणिक जैसा हो जाए, ठीक है, और मर के नरक चले जाए, हमारे मरने के बाद कोई पूछे ज्योतिष से और कोई ये बताए कि साहब मर के नरक गए हैं, क्या कहेंगे कि साहब इसकी औलाद ने पहुंचा दिया ऐसे, क्योंकि इसकी औलाद ऐसी खोटी थी कि बेचारे की दुर्गति हो गई। तो कहते हैं कि किसी के कारण वो कर्म का उदय नहीं आया, वो तूने स्वयं बीज बोया था, वो स्वयं फल देता है। देखो ये तो सारा का सारा क्या है जो साता साता का उदय है ना, उसके साथ में उस प्रकार का मोह का उदय भी वैसे ही हो। देखो समझना, अब क्या है कि जो ज्ञानी जीव हैं उनका मोह इतना मंद हो गया, इतना मंद हो गया कि अब मने तो समझाने का एक माने बाहर की सामग्री का उदय भी है और अपना उपयोग भी है, उपयोगी वहां से तो वो तो है ही, जिसका मोह उदय मंद है उसका उपयोग बहिर्मुख कम है, बाहर का उपयोग नहीं है, क्योंकि असली खेल तो उपयोग के प्रयोग का है कि जहाँ अपना उपयोग है उसके हिसाब से हम वेदन करते हैं, ठीक है ना। अब जैसे मुनिराज का उपयोग अपने भीतर में उस आनंद में है, बच्चे का उदाहरण दिया था कि बच्चे का उपयोग खेल में है तो उसे ठंड नहीं लगती, तो ठंड हो नहीं रही क्या, ठीक है ना। जिस समय माता बहनें सुबह काम कर रही हैं, कपड़े धो रही हैं, बर्तन मांज रही हैं, उन्हें ठंड नहीं लगती, लेकिन जब काम सिमट जाता है उसके बाद उन्हें महसूस होता है। टोडरमल जी को 6 महीना तक नमक की याद नहीं आई, फील ही नहीं हुआ, ठीक है। तो वास्तव में देखा जाए तो उनके साता का उदय तो उपचार मात्र है, जो ज्ञानी है। अब बताओ टोडरमल जी को नमक नहीं मिला
तो साता के उदय से नहीं मिला कि असाता के उदय से नहीं मिला? देखो, बाह्य सामग्री के संयोग से सुख अनुकूलता माने तो साता का उदय कहें। बाह्य सामग्री के माने वो विपरीत सामग्री मिल गई, प्रतिकूल सामग्री के संयोग से दुख माने तो असाता का उदय कहे। इसमें वैसे भी तो कहते हैं ना कि कोई प्रतिकूलता आई और आप खुश हैं तो वही साता का उदय हो गया, असाता का उदय। ठीक है, ये भी है, क्योंकि देखो अपने उपयोग के हिसाब से। लेकिन अंतर इतना है कि अगर आप बाह्य सामग्री से सुख का वेदन कर रहे हैं तब तो वो साता का कहलाएगा। लेकिन आप स्वावलंबन हैं, बाह्य आपका आश्रय नहीं है उसमें। जैसे मान लो मुनिराज है, वो सुकमाल मुनिराज बन गए, अब अपने उपयोग उनका अपने में भीतर में है, उधर वो घातीय कर्मों का भी मंद उदय है। अब वो सुखी हैं कि दुखी हैं? अब वो गीदड़ी खा भी रही है उनको, सियालनी खा रही है, तो साता का उदय कहोगे कि असाता का उदय? अब वास्तव में देखा जाए तो ये बात घटित नहीं होगी, क्योंकि साता का उदय भी नहीं कहेंगे। साता का उदय तब कहें जब वो गीदड़ी के खाने से सुख मान रहे हों, तब तो हम कहें। और असाता का उदय तब कहें कि जब वो गीदड़ी के खाने से दुख मान रहे हों, तो वो पर पदार्थ के कारण ना तो सुख मान रहे ना दुख मान रहे। अरे वो बात ठीक है, लेकिन मुनिराज की भूमिका और चौथे गुण स्थान वाले की भूमिका में अंतर है। जो नरक में है ना, वो तो कसाय भी कर रहा है बराबर, उसके अनंतानुबंधी और मिथ्यात्व तो गया है, लेकिन बाकी कसाय तो हैं, उसके भी कृष्ण आदि वैश्याएं हैं, कृष्ण नील कापोत जो जो जिसमें संभव है, तो उस कसाय प्रमाण पूरा बराबर का लड़ भी रहा है, उतना उसमें युक्त भी हो रहा है। चौथे से आगे ना तो देव जा सकते ना नारकी जा सकते, त्रियंश 5वें तक जा सकते हैं, लेकिन भोग भूमि के मनुष्य और त्रियंश चौथे से आगे नहीं जा सकते। इस कली काल में भी 7वें गुण स्थान तक जा सकते हैं हम और आप, पुरुष पर्याय वाले, और स्त्री पर्याय भी अभी इस कली काल में भी 5वें गुण स्थान जा सकती है। अब काहे का इंतजार है? अब क्या कहते हैं साहब, या तो मोक्ष ही नहीं होता। अरे जो होता है वो तो कर। तो इसलिए मुझे ऐसा लगता है कि वो जो सुकमाल मुनि हैं, अब ना तो उनके साता के उदय से है सुख, ना साता के उदय से है दुख। अब ज्ञानी ने तो समझ लिया कि जितना मेरी अंतर्मुखी परिणति है, जितना मैं अपने शुद्धोपयोग में लीन हूं, उससे सुख है। वो बाह्य सामग्री आश्रित उसमें उपयुक्ति नहीं हो रहा, इसलिए वहां उस प्रकार का कहना नहीं बनेगा। देखा जाए तो गृहस्थी में जब थे तो उनको एक सरसों का दाना भी चुभता था, तो सरसों का दाना चुभने से दुख हो रहा है, तो बताओ साता का उदय कहोगे कि असाता का उदय? हाँ, अगर वो सरसों के दाने के चुभने से दुख मान रहे हैं तो वो असाता का उदय, उन्हें कष्ट हो रहा है, तकलीफ हो रही है। लेकिन देखो पुण्य का उदय, इतना उनके लिए इतनी व्यवस्थाएं बन रही हैं, इतना सब कुछ हो रहा है, ठीक है, और उसमें अगर वो सुखी मान रहे हैं तो साता का उदय है। अब इनमें ना सुख माने ना दुख माने, तो साता असाता का उदय कहने भर का है। लेकिन संसारी प्राणी के क्या होता है कि जैसा साता असाता का उदय होता है, उसी प्रकार का वैसे ही मोह में भी उदय होता है। जैसे देखो, किसी गरीब व्यक्ति को फटा पुराना कपड़ा मिला जो हमने उतार के फेंक दिया बेकार, और वो इतना खुश होता है मानो उसकी लॉटरी लग गई हो। तो वो वस्त्र उसको साता के उदय से मिला कि असाता के उदय से? ठीक है, और ऐसा वस्त्र हमें कोई गिफ्ट दे दे, हम 10 गालियां सुनाएंगे कि हमें क्या समझ के रखा है। तो हमें मिले तो असाता के उदय से, और उसे मिले तो साता। तो वो जो कपड़ा है वो साता की सामग्री है कि असाता की? कि कपड़े से नहीं बात है
जो सामग्री के मिलने पर सुख का वेदन कर रहा है वो साता, और उस कपड़े के मिलने पे असाता का वेदन कर रहा है, माने दुख का वेदन कर रहा है, तो असाता का उदय। लेकिन दोनों के दोनों कपड़े में उपयुक्त हुए, उनका उपयोग, तभी तो उससे सुख दुख हो रहा है। लेकिन जो उसमें उपयुक्त ना हो, मुनिराज की तरह अपने स्वरूप में उपयुक्त हों, उनके कैसा कर्म का उदय? असलियत में तो घातिया कर्म का उदय है। देखो, वास्तव में तो जीव के दुखी सुखी होने में कारण घातिया कर्म का उदय है। हाँ, घातिया में कैसा भी उदय रहे, लेकिन घातिया अगर मंद है तो वो किस काम का है? अब देखो, असाता का उदय कौन से गुण स्थान तक पाया जाता है? नहीं, 14 तक तो नहीं। अच्छा, अब आप ये देखो, आप ये कह रहे हो कि साता के उदय से बन रहा है। अब वहां 13वें गुण स्थान में असाता भी कहा। हाँ, अब देखो, मोह तो है ही नहीं, जिस मोह के कारण अनुकूलता और प्रतिकूलता भाषित होती थी। मोह माने दर्शन मोह भी चला गया और चारित्र मोह भी चला गया, तो उसमें वो तो ना तो उसमें भला मान रहे ना बुरा मान रहे, कसाय मात्र का अभाव हो गया। और ये जो वेदनीय कर्म है, ये तो वेदन कराता है, लेकिन उसके साथ जब कसाय हो, तो अब कसाय नहीं है तो वो कहीं का वेदन करेंगे? तो माने समूह शरण लगा है, लेकिन वो राजी नहीं हो रहे। समूह शरण में काला नाग आके बैठा है, तो कोई भयभीत नहीं हो रहे। तो भयभीत हो तो हम कहें कि साहब असाता क्या उदय, और राजी हो कि सो इंद्र मेरी सेवा कर रहे हैं, तब तो साता का उदय कहने में आए। तो वहां उन्होंने कहा कि कर्म का उदय है, लेकिन वैसा उसका कार्य नहीं है, क्योंकि जो जगन्य उदय होता है वो अपना कार्य करने में असमर्थ है। बाकी दोनों बातें ग्रहण की जाती हैं कि सामग्री भी मानते हैं और परिणामों के हिसाब से सुखी दुखी होना भी मानते हैं। लेकिन साता और असाता वेदनीय है, ये जीव विपाकी प्रकृतियां हैं कि जीव के परिणामों पर इसका असर आता है। तो कोई ना कोई बाधा उत्पन्न होती है अभी, तो अपने को इसमें से क्या निकालना कि अपने को सुख दुख जो होता है, अभी यहाँ बात चल रही है कि कर्मोदय से होता है, और उसमें भी मेन हम साता असाता देखते हैं सुख दुख में। लेकिन और भी अगर गहराई में जाएं तो अपने सुख दुख का कारण एक मोहनीय कर्म का उदय समझ में है। अगर उस कर्म का मंद उदय है तो कम दुख, और तीव्र उदय है तो तीव्र दुख, ठीक है। लेकिन यहाँ तो एक सामान्य कथन समझा रहे हैं कि जीव को जो अनुकूल प्रतिकूल संयोग मिले, जिसे संसारी जीव सुख दुख कहता है, वो अपने कर्म के उदय के हिसाब से ही मिले हैं, और वो कर्म का उदय कोई दूसरा हमें दे नहीं सकता, इसलिए वो हमें सुखी दुखी नहीं कर सकता। अभी यहाँ ज़्यादा कोई सैद्धांतिक बात नहीं बता रहे, अभी तो बहुत मोटे तरीके से बता रहे हैं कि इतनी बात ही समझ में आ जाए तो जीवन बन जाए जीव का। इस बात को हमेशा ख्याल में रखें ना कि मेरा जन्म मरण सुख दुख और लाभ हानि ये मेरे कर्मोदय के हिसाब से होते हैं, कोई कुछ नहीं कर सकता, सारी आकुलताएं समाप्त हो जाती हैं। प्रथम तो जीवों को सुख दुख वास्तव में अपने कर्मोदय से ही होता है, क्योंकि अपने कर्मोदय के अभाव में सुख दुख होना अशक्य है। अगर अपना कर्म का उदय ही नहीं है तो कैसे सुख दुख हो सकता है? माने सांसारिक सुख और दुख की बात है। और अपना कर्म दूसरे द्वारा दूसरे को नहीं दिया। कोई अपना कर्म किसी दूसरे को दे दे, थोड़ा थोड़ा बांट लो सब मिलके कि भाई आपत्ति आई है, ठीक है ना, कि चलो मिल बांट के कर लेंगे। इसमें मिल बांट के नहीं होता, क्योंकि वह अपना कर्म अपने परिणाम से ही उपार्जित होता है, कि वो कर्म भी ऐसे ही नहीं बंध गया
कि वो तेरे परिणाम का सूचक है कि तूने ऐसे परिणाम किए थे, उसका ये फल आया है। समझ में आया? जैसे मानो अब किसी के पेट में दर्द होता है तो आदमी, समझदार आदमी तो रोता नहीं, और बेवकूफ़ आदमी रोता, हाय मेरे पेट में दर्द, हाय मेरे पेट में दर्द। समझदार आदमी क्या विचार करता है कि मेरी गलती का परिणाम है, और जब उसे समझ में आता है कि मेरी गलती का परिणाम है तो वो किसी और दूसरे का दोष नहीं देखता, किसी दूसरे पे चिल्लाता नहीं, और उसको ये भी समझ में आ जाता है कि मैंने कुपथ्य सेवन किया, समझ में आया, इसलिए ये मेरे को कष्ट हो रहा है। अब मैं क्या करूँगा कि उदय तो सदा काल एक सा नहीं रहता, ये तो कुछ समय प्रमाण रहेगा, बस वो समय निकल जाए। कोई भी कर्म का उदय आता है तो उसका अपना जितना विपाक है उससे ज़्यादा नहीं रुकेगा। और कितना है वेदनीय का? 12 मुहूर्त, 7 वेदनीय का, और कुछ अंतर है ना, तो इसलिए ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। कितना अंतर है? कुछ मुहूर्त में है, 12 मुहूर्त है शायद। देखो ये रखा सामने, तत्वार सूत्र में ही है। तो आप क्यों चिंता करते हो? हमें जरा सा कुछ होता है हम तुरंत डॉक्टर के पास भागने की सोचते हैं, लेकिन ये नहीं सोचते कि उसका अपना एक काल है। ठीक है, दवाई लेने पे से तसल्ली हो जाती है, लेकिन वो जो दुख मिटेगा वो एक टाइम निकल गया तो वो तो वैसे ही जाने वाला है। और फिर ये हुआ तो मेरी गलती से है, तो इसमें किसी को क्या दोष देना, क्यों नाराज होना, आगे के लिए सीख ले लेना कि अब ये दोबारा से अपथ्य सेवन नहीं करूँगा। तो उसी प्रकार जीव को ये जो कर्म का उदय आया, ये मैंने ही मेरे परिणामों से इसको बांधा है, मेरी गलती का अपराध है। तो अब तो ये उदय में आके चला जाएगा, लेकिन कब चला जाएगा कि अब जब तो अपने परिणामों में समता भाव रखेगा। और अगर ज़्यादा कलेश करेगा, ज़्यादा हैरान परेशान होगा, तो नवीन कर्म और बंध जाएगा। चलो देख के बता देंगे। हमें इतना तो सब्र रख सकता है ना आदमी, अगर हमें पता चले 12 मुहूर्त है, और 12 मुहूर्त में कितने हुए, मोटा मोटी 48 मिनट का होता है एक मुहूर्त। ठीक है, और 12 घंटे से भी कम कर लो, 15-15 मिनट कम कर लो, तो लगभग 2 घंटे और कम कर लो, 10 घंटे। लेकिन ऐसा भी तो हो सकता है ना, थोड़ी देर के लिए बस आता का है, फिर दोबारा आ जाए। ये तो उत्कृष्ट है, जगन्य तो अंतर मुहूर्त है, और वो जीव के परिणामों के हिसाब से वर्तमान जो कर्म का उदय है वो भी मंद पड़ जाता है, तीव्र हो जाता है। तो परिणाम संभालें। समझ में आया ना? क्या संभालना है? परिणाम। ये परिणाम संभालने की बजाय बिगाड़ता है, आर्त ध्यान करता है। कौन सा आर्त ध्यान करता है? पीड़ाजन्य आर्त ध्यान। तो उसमें और असाता कर्म का उदय बनता है। अच्छा, कुछ ऐसा भी है, कुछ था ना कि जिसका उदय होता है उसी का बंद होता है। हाँ, कि जिसका उदय चल रहा होता है, वो एग्जैक्ट मुझे नियम याद नहीं है, पुण्य और पाप के संबंध में था या साता असाता के संबंध में था। तो वर्तमान परिणामों में मैंने अभी असाता के उदय से आया और वहाँ परिणाम भी खराब कर रहा है, तो नवीन असाता का बंध बांध रहा है। हाँ, एक देवों में तो होता है ना कि कुछ, हाँ, घट के जैसे 2 सागर की आयु वाले हैं, लेकिन उनमें कुछ पल्ले अधिक होती हैं, क्योंकि उन्होंने बांधी थी पहले ऊपर की, अब वो घट गई उनकी। तो यहाँ क्या कहते हैं कि वास्तव में जीव यही विचार करे कि ये जो मेरे सुख दुख हैं ये मेरे कर्मोदय के कारण हो रहे हैं, क्योंकि अपने कर्मोदय के अभाव में सुख दुख होना अशक्य है। ये सामने वाला कितना चाहे
लेकिन मेरा क्या बुरा कर सकता है? माने कई लोगों की आदत होती है रोने की, कि सुखी हो फिर भी रोते रहेंगे, अरे भैया हम तो बहुत परेशान हैं, हमारे तो घर में ये, हमारे तो वो, काम नहीं धंधा नहीं, बच्चे हमारे बेवकूफ़, आदमी के हमारे कुछ काम धंधा नहीं, हम पे कुछ है नहीं, हमारी तो ज़िंदगी ऐसे ही निकल गई, ऐसी यहाँ निकल गई। काहे के लिए? कि कहीं नज़र ना लग जाए, कि बढ़िया जो काम चल रहा है कहीं वो काम ना पिट जाए। समझ में आया? ये इस भय से निरंतर भयभीत है। इसको ये नहीं पता कि बिना तेरे कर्मोदय के किसी से कुछ भी नहीं हो सकता। हाँ, ये अलग बात है कि बुद्धिपूर्वक किसी को नीचा दिखाने के लिए, किसी के दुखी करने के लिए ऐसा काम मत करो कि साहब हमारे तो इतने काम बढ़िया चल रहा है, हमारे बच्चे तो साहब बड़े इंटेलिजेंट हैं, बड़े आज्ञाकारी हैं, कि सामने वाला दीनहीन फील करे, दुखी हो, उसे नीचा दिखाने के भाव से नहीं करना, लेकिन भयभीत भी नहीं होना, है ना। और अपना कर्म किसी दूसरे को दिया नहीं जा सकता, क्योंकि अपने परिणाम से ही अपना कर्म उपार्जित होता है। इसलिए किसी भी प्रकार से एक दूसरे को सुख दुख नहीं दे सकता, सुखी दुखी नहीं कर सकता। तो अब किससे डरना और किसे डराना? समझ में है? तो किसी से डरना नहीं, किसी को डराना नहीं, कोई इतराने का मौका नहीं है, कोई मुरझाने का मौका नहीं है, अपने परिणामों की संभाल रखना, बस तत्व विचार करना। इसलिए यह अध्यवसाय ध्रुव रूप से अज्ञान है। ध्रुव रूप से मतलब नियम रूप से, ये बात कटती नहीं है, अकट्य है कि मैं परजीवों को सुखी दुखी करता हूं और परजीव मुझे सुखी दुखी करते हैं, यह अज्ञान है। जीव का जैसा आशय हो तदनुसार जगत में कार्य ना होते हों तो वह आशय अज्ञान है। मैंने जैसा आप मान रहे हैं ऐसा वस्तु का परिणमन नहीं है, व्यवस्था ही नहीं है। इसलिए सभी जीव अपने अपने कर्मोदय से सुखी दुखी होते हैं। वहां यह मानना कि मैं पर को सुखी दुखी करता हूं और पर मुझे सुखी दुखी करता है, सो अज्ञान है। निमित्त नैमित्तिक भाव के आश्रय से किसी को किसी के सुख दुख का करने वाला कहना सो व्यवहार है। ये बाहर का निमित्त नैमित्तिक समझ लें। किसी ने किसी को धक्का दे दिया, उसके चोट लग गई, किसने दुखी कर दिया, समझ में आया? तो ये निमित्त नैमित्तिक के आश्रय से। अब कोई सोचे सब कर्मोदय से ही होता है, व्यवहार भी इसलिए बताना जरूरी है कि कर्मोदय से ही होता है, तो हम सामने वाले को परेशान किए जाए अननेसेसरी कि साहब ठीक है, उसका तो उसके उदय प्रमाण होगा, लेकिन तू अपने परिणाम से कर्म बंध को करेगा। और जो व्यवहार है वो तो निश्चय की दृष्टि में गौण है। अब इसी अर्थ का कलश रूप काव्य कहते हैं, सर्वं सदैव नियतं भवति स्वकीय कर्मोदयात् मरण जीवित दुःख सौख्यम् अज्ञानमेतदिह यत्तु परः परस्य कुर्यात्पुमान मरण दुःख सौख्यम। हिंदी पढ़ा इसकी, ये बड़ी मतलब कीमती मंत्र है? ये तो बिल्कुल ऐसा है, याद रखने लायक है। कलश 168। जीवन मरण हर दुख सुख सब प्राणियों के सदा ही अपने कर्म के उदय के अनुसार ही हो नियम से। करे कोई किसी के जीवन मरण हर दुख सुख
विविध भूलों से भरी यह मान्यता ज्ञान है। इस जगत में जीवों के सभी के, चाहे कोई हो, कोई कितने बड़ा हो, छोटा हो, महान पुण्य के उदय वाला हो, भले ही महापुरुष हो, अज्ञानी हो, ज्ञानी हो, सबके जन्म मरण सुख दुख सब सदैव सदैव नियम से अपने कर्मोदय से होता है, उसके अपने अपने कर्मोदय से। दूसरा पुरुष दूसरे के मरण जीवन दुख सुख को करता है, ऐसा जो मानना है वह अज्ञान है। पांडे राजमल जी क्या लिखते हैं? मिथ्यात्व परिणाम का एक अंग दिखाते हैं, माने एग्जाम्पल दे रहे हैं। ऐसा भाव मिथ्यात्वमय है। कैसा भाव? कि कोई पुरुष अन्य पुरुष के मरण यानी प्राणघात, जीवित यानी प्राण रक्षा, दुख अनिष्ट संयोग, सुख इष्ट प्राप्ति, ऐसे कार्य को करता है। माने पूरी जो जीव का अरेंजमेंट और सेटिंग चलती है इसी के लिए तो चलती है कि इसको राजी करना है, इसको नाराज नहीं करना। मेंढक तोलने में कि सब अपने अनुकूल रहें ताकि कोई मेरा बुरा ना कर दे, कोई मेरे पे बद्दुआ ना लगा दे, कोई मेरे ऊपर टोटका ना कर दे, कोई वैसा ना कर दे, कोई ऐसा ना कर दे, कोई हमारे बच्चे किडनैप ना कर दे, कोई मेरे घर में डकैती ना डाल दे, कहीं मेरे नुकसान ना हो जाए, कहीं ये ना हो जाए, वो ना हो जाए। ठीक है, जितना राग है वो आएगा, लेकिन ये तो इसकी श्रद्धा ही उल्टी है। इसलिए महाभयभीत है अज्ञानी हर समय। और ज्ञानी को श्रद्धा हो गई, लेकिन फिर भी अब जो उसको जितना है वो तो चारित्र की कमजोरी वश है, जो कमजोरी धीरे धीरे मेट लेगा। वो है ना, माने मुक्त हो चारित्र भ्रष्ट पर द्रग भ्रष्ट को निर्वाण ना, कुछ ऐसा है ना। दंसन भट्टा भट्टा कि जो दर्शन से भ्रष्ट हैं, है ना, निर्वाण ना भ्रष्ट पर, क्योंकि जो चारित्र से भ्रष्ट है उसका तो चारित्र हो जाएगा अगर सम्यक दर्शन है तो, लेकिन जो श्रद्धा ही जिसकी गड़बड़ है उसका निपटारा होने वाला नहीं है। अज्ञानी मनुष्यों में ऐसी कहावत है कि इस जीव ने इस जीव को मारा। देखो, अज्ञानी मनुष्यों में ऐसी कहावत है। वो डॉक्टर साहब ने लिखा ना, कोई किसी का क्या करे, कोई किसी का क्यों करे, क्यों करे और क्या करे। कि जब स्वयं परिणमन की व्यवस्था है, इस जीव ने इस जीव को मारा, इस जीव ने इस जीव को जिलाया, इस जीव ने इस जीव को सुखी किया। माने सुबह से शाम तक हमारा ये तो चलता है, इसने उसका वो कर दिया, उसने इसका ऐसा कर दिया, उसने उसके बारे में ऐसा कह दिया, उसने वो ऐसा करेगा, वो वैसा करेगा। माने पूरा का पूरा अपना उपयोग ये इस सिद्धांत को ना समझने के कारण खराब हो रहा है। माने एक तो भूतकाल का, वर्तमान का और भविष्य काल का, कि किया था, कर रहा हूं, करूंगा। तो यही तो आचार्य देव कहते हैं कि मोह का महात्म्य जानो, कि इतना समझाए जाने पर भी किसका मोह भूत नहीं भागेगा, लेकिन फिर भी नहीं भाग रहा, ये आश्चर्य है। क्या आप समझो, ऐसी थोड़ी से मोह को पिशाच की उपमा दी है। सो ऐसी ही प्रतीति जिस जीव को होवे, जैसी कहावत है। अज्ञानी जब कहते हैं उन्हें व्यवहार से कहते हैं, और ऐसे ही जो मान ले कि ऐसे ही है, कि इसने इसको सुखी किया, दुखी किया, जिलाया, मारा, तो वह जीव मिथ्या दृष्टि है, ऐसा निसंदेह जानिएगा। दूसरे के लिए नहीं कह रहे, अपने लिए लगाना है। बस ये ध्यान रखना है कि ये थर्मोमीटर ऐसा है कि अपने पे ही लगा सकते हो, अपना ही बुखार नाप सकते हो, दूसरे का नहीं।
तो वह जीव माने, अगर मैं ऐसा मानता हूं तो समझ ले कि तेरी मिथ्या मान्यता है, छोड़ इसे, इसमें कुछ धोखा नहीं है। क्यों जानना कि मिथ्या दृष्टि है? उसका कारण कि प्राणघात, प्राण रक्षा, इष्ट अनिष्ट संयोग, ये जो सब जीव राशि को होता है, वह सब सर्वकाल निश्चय से जिस जीव ने अपने विशुद्ध अथवा संक्लेश रूप परिणामों के द्वारा पहले ही बांधा है, जो आयु कर्म, क्योंकि जीवन मरण तो उसके हिसाब से, साता असाता कर्म, सुख दुख, उस कर्म के उदय से उस जीव को मरण अथवा जीवन, दुख अथवा सुख होता है, ऐसा निश्चय है। इस बात में धोखा कुछ नहीं है, मैंने पक्की बात कह रहे हैं। भावार्थ इस प्रकार है कि कोई जीव किसी जीव को मारने के लिए समर्थ है ही नहीं, उसमें ताकत ही नहीं, कर ही नहीं सकता। नहीं तो करे बुरे की और हो जाए भला। सामने वाले ने तो इसलिए किया था कि मैं बुरा करूंगा, लेकिन आपको मजा आ जाए, मैं तो ऐसे ही चाहता था। समझ में आया? मैंने कभी कोई बुखार होने में आनंद मानता है कि हाँ मानता है कोई, क्या बढ़िया है, दुकान नहीं जाना पड़ेगा, कि स्कूल नहीं जाना पड़ेगा, 5 दिन 8 दिन आराम से खाट पे आराम करूंगा। तो बताओ, अब उसके बुखार जो आया वो असाता का उदय कहोगे कि साता का उदय? माने सारा का सारा सुख दुख का संबंध अपनी मान्यता के हिसाब से है कि इसकी कैसी मान्यता है। अभी बताओ, इतनी ठंड है, ठीक है, हम मान लो और हफ्ते बाद यहाँ बर्फ पड़ने लग जाए, तो बताओ दुखी होगे कि सुखी होगे? है ना? आप अभी ऐसे जीव को लग रहा है साहब ऐसी बर्फ सी लग रही है, पैर जम रहे हैं बर्फ की तरह, तो अभी आप दुखी हो रहे हो, तो हफ्ते भर बाद अगर ये टेम्परेचर और गिर जाए नीचे, ठीक है, तो फिर दुखी होने चाहिए, ठीक है साहब। लेकिन आप अपनी जेब से पैसा खर्च करके शिमला में इतनी बर्फ में जाते हो जहां आपकी गाड़ी भी फंस जाए बीच में, ठीक है, तो वहां आप आनंद मानते हो। यहाँ आपको बैठे बिठाए आनंद दिला रहे हैं ठंड का। चलो बर्फ में थोड़ी, लोग तो गर्मियों में भी जाते हैं, उस टाइम तो बर्फ नहीं मिलती वहां, उस टाइम तो वहां ऐसा मौसम होता है जैसा अब है। तो अब खुश हो जाओ कि तुम शिमला में आ गए, समझ लो, लेकिन अपने उपयोग के प्रयोग के हिसाब से दुखी है। और देखो ये फैसिलिटी भी हमें ही है कि हम गर्मी भी देखते हैं, सर्दी भी देखते हैं, ठीक है ना। लेकिन जैसे मान लो अमेरिका वाले हैं, अब उन्हें अगर गर्मी देखनी हो, वो ठंडे प्रदेश है उस तरफ के, बॉम्बे में नहीं होता, वहाँ सदाबहार एक जैसा है, ना वो ठंड का मजा है उनको ना गर्मी का। वो कहते साहब हम तो कपड़ों का मजा ही नहीं ले सकते, सदाबहार कोई पहनो। तो हर एक का अपना अपना रोना है, सुखी कोई नहीं है इस दुनिया में। जो भी अज्ञानी है वो अपने अज्ञान से दुखी है। सोच का ही तो फर्क है। अब सोच के देखो कोई ऐसा कि अब तो बड़े मजे आ गए, ठंड आएगी, यहीं शिमला आ जाएगा, लेकिन इसका मोह कुछ अलग टाइप का है। माने ये जीव अपनी इच्छाओं से परेशान है, इसकी इच्छाएं बड़ी अजीब गरीब हैं। एक वो है ना मांगीलाल जी, उनके अब तो यूट्यूब पे भी आ गए भजन, कोलारस वाले मांगीलाल जी। तो उनका एक भजन है, मन बम्बई को भाग गया, कि मैं स्वाध्याय करूं, मैंने कहा चल मंदिर, तो वो बम्बई को भाग गया। ऐसा है देखो परिणामों की विचित्रता। माने मंदिर में बैठे बैठे आपको पता ही नहीं चलता होगा कि कब हम फैक्ट्री में पहुंच गए 1 मिनट में, क्षण में अभी गद्दी पे बैठे हैं, क्षण में ऑफिस में पहुंच जाते हैं। समझ में आया? अभी भगवान के सामने पूजा कर रहे हैं और अभी क्षण में वो उपयोग ऐसा, वो पूरी कहानी ऐसे सच में सारी कहानी है, जानता ही तो है जीव और करता क्या है, लेकिन वो 1 मिनट में वहां पहुंच जाता है। तो सारा खेल उपयोग का। एक वो आए थे ना तारण पंथ के ब्रह्मचारी थे बसंत जी,
बहुत सालों पहले 2000 में स्वाध्याय भवन में आए थे उस्मानपुर, बसंत जी। तो वो 3-4 बोल बुलवाते थे कि हम कहाँ, कि जहाँ हमारा उपयोग, हम कैसे, कि जैसे हमारे भाव, और एक और बुलवाते थे। कौन? यहीं पे? अच्छा, तो वो बसंत जी आए थे एक बार, ब्रह्मचारी बसंत जी, तो वो बुलवाते थे कि वाकई में हम कहाँ हैं, कि जहाँ हमारा उपयोग है। अगर दुकान पे बैठ के भी अपना उपयोग मंदिर में है, स्वाध्याय में है, तो हम स्वाध्याय भवन में ही हैं, और स्वाध्याय भवन में बैठ के भी अगर उपयोग दुकान पे है तो दुकान पे ही है। तो देखो, जीव भोक्ता अपने उपयोग को ही है, कर्म के उदय को भोगता है, ये भी उपचार का कथन है, व्यवहार का कथन है। किसी को नहीं भोगता, अपने भाव को भोगता है। इसलिए वो लोग कहते हैं ना, ऐसी वाणी बोलिए मन का पाखो, औरन को शीतल करे आपहु शीतल हो। ये तो वाणी की बात है। हम तो कहते हैं वाणी का प्रवेश नहीं है आत्मा में, हम तो उसके आगे की बात कर रहे हैं कि आपके जो परिणाम हैं, आप दूसरे के बारे में गलत सोच के देखो, उसका बुरा सोच के देखो, आपके अपने अंदर में ही माने एक दुख सा उत्पन्न होने लगेगा। कषाय की तीव्रता होने से दुख बढ़ता है, और कषाय की मंदता होने पर दुख घटता है। तो इसलिए दूसरे का बुरा सोचना ये अपने लिए नुकसानी का धंधा है कि साहब इसने मेरे साथ छल किया, इसने मुझे धोखा दिया, मैं इसे सबक सिखाए बिना नहीं मानूंगा, कि कोई फायदा नहीं है उसमें। कोई किसी को नहीं छलता, कोई किसी को दुख नहीं देता, ये तो तेरी मान्यता है। तो उसमें भी चाहे तो अपने दुखी सुखी होने के लिए जीव स्वयं स्वतंत्र है अपनी मान्यता के हिसाब से। ज्ञानी को ऐसे प्रसंग आए वो तो दुखी नहीं होते है? जिस बात पे लक्ष्मण ताव खा जाते थे, उठा के धनुष अभी मारने तैयार हो जाते थे, श्री राम को उस पर क्रोध भी नहीं आता था, वो मुस्कुराते थे। समझ में आया कि देखो जीव के परिणामों का अंतर है बस। तो इसलिए पुराणों में देखो कि जैसे हमारे पे कष्ट हैं तो कुछ भी नहीं है, और हम तो धर्मात्मा भी नहीं है, कि जो इतने धर्मात्मा थे उनके भी कैसे कैसे कर्म के उदय आए, लेकिन वैसे उन्होंने कैसे अपने परिणामों को संभाला, कैसे अपना स्थितिकरण किया। तो इसीलिए प्रथमन युग को कहते हैं बोधि समाधि निधान। बोधि माने सम्यक दर्शन सम्यक ज्ञान की प्राप्ति का साधन है, और उसकी पूर्णता वो कहलाती है समाधि। हाँ, तो प्रथमान योग के जो ग्रंथ हैं वो माने बड़े कार्यकारी हैं जीव को, क्योंकि प्रॉब्लम तो अपने को वैसे ही है ना कि हम अपनी लाइफ में ये जो परेशान हैरान हो रहे हैं, जो आपत्ति आ रही हैं, इनसे कैसे धैर्य धारण करें। तो देखो पुराणों में यही भरा हुआ है। आप सोचो जरा, सीता का जब किडनैप हो गया तो वो तो क्या परिणाम खोटे कर करके नरक गति बांध ले, लेकिन उसने कैसे समता रखी होगी अपने परिणामों में, कैसे रही होगी। अंजना का देखो, ठीक है, ये तो धर्मात्मा थी, सती थी, उन पे भी ऐसे उपसर्ग है, ऐसे हम पे तुम पे कहाँ आ रहे हैं किसी पे, और फिर भी हम रोए कि हम तो दुखी हैं साहब, हमसे ज्यादा कोई दुखी नहीं। कहाँ का दुख है? जीवनधर तद्भव मोक्षगामी। आप देखो उनकी जिंदगी कैसे कैसे, कितने उतार चढ़ाव जिंदगी में आए। जंगल में जन्म लिया, कहाँ? शमशान में है। तद्भव मोक्षगामी जीव, हम पापी, फिर भी हम ये चाह रहे हैं कि हमें कोई भी कष्ट ना हो। कैसे ना हो? लेकिन उसको जीतने का तरीका है ना कि वो समता भाव, तत्व ज्ञान। तो प्राणघात, प्राण रक्षा, इष्ट अनिष्ट संयोग, यह जो सब जीव राशि को होता है,
वह सर्वकाल निश्चय से जिस जीव ने अपने विशुद्ध तथा अथवा संक्लेश रूप परिणाम के द्वारा पहले ही बांधा है, जो आयु कर्म अथवा साता असाता कर्म, उस कर्म के उदय से उस जीव को मरण अथवा जीवन अथवा दुख अथवा सुख होता है, ऐसा निश्चय है। इस बात में धोखा नहीं है। इस भावार्थ इस प्रकार है कि कोई जीव किसी जीव को मारने के लिए समर्थ नहीं, जिलाने के लिए समर्थ नहीं, सुखी दुखी करने के लिए समर्थ नहीं। देखो आत्मा को तो मार ही नहीं सकता। हम तो कह रहे हैं देह का वियोग है, इसको भी कराने में कोई समर्थ नहीं है। ये अपने समय में इसकी अपनी योग्यता से, और उसमें कर्म का उदय निमित्त है, तो तेरे ही कर्म का उदय निमित्त है, कोई दूसरा उसमें कारण नहीं है। इसलिए अपने परिणामों में समता रखें। तो बाकी चर्चा कल करेंगे। तो अपनी 3 गाथाएं होंगी ना, 254 से 256। मिथ्याता में नाश वे को, ज्ञान के प्रकाश वे को,